Hi guys, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. So guys, let's start with the Nifty Bank Nifty daily analysis video. कल देखो जब मैं कल लाइव आई थी, मैं अपने YouTube चैनल पे कल जब रात को लाइव आई थी तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि ठीक है जीडीपी नंबर रॉन्ग आए हैं, एवरीबडी इज़ नेगेटिव फॉर द मार्केट, बट मार्केट उस चीज़ को एक बार फैक्टर इन कर चुकी है क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो रिजल्ट्स आए थे कॉर्पोरेट सेक्टर के वो अच्छे नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट को पता था कि इस बार नंबर्स बुरे आएंगे, तो इसलिए नेगेटिव मत होना मार्केट को लेके। फर्स्ट 15 मिनट मार्केट को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद एज चार्ट को के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। आज वही हुआ, पहले मार्केट नीचे गई, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें 15 मिनट का, ये सुबह पहली कैंडल नीचे गई, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदों को ये ट्रैप कर गई कि ठीक है वो, क्योंकि जो बंदे ये सोच रहे थे कि जीपीटी नंबर रॉन्ग आए हैं, मार्केट नीचे जाएगी, वो वहाँ पे ट्रैप हुए और यहीं से मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया। यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,005, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से निफ्टी ने पुल बैक लिया। तो अगर मैंने यही बोला था कि फर्स्ट 15 मिनट का प्राइस एक्शन देख लेना, बट यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रैप हुआ होगा ये सोच के कि नेगेटिव है मार्केट गिरेगी, तो उसको मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रेल के मतलब उसको एक अच्छा खासा लॉस दिया होगा। तो इसलिए एक चीज़ मैं आज ऐड करना चाहूँगी कि जब भी कोई न्यूज़ हो ना, न्यूज़ बेस्ड कभी भी अपने माइंड में कोई अजम्पशन मत बनाया करो, पहले मार्केट को समझो उसके बाद ट्रेड करो। तो आज यही अगर आप नेगेटिविटी सोच के मार्केट में एंटर करते तो बिल्कुल बुरी तरीके से ट्रैप होते, ठीक है। तो यहाँ पे आज फर्स्ट पहले हम हायर टाइम फ्रेम में निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम में करेंगे और फिर मैं आज के अपने ट्रेड एनालिसिस भी शेयर करूँगी कि मैंने आज निफ्टी में कैसे ट्रेड किया। देखो कल हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है क्योंकि थर्सडे की कैंडल का जो हाई लो है फ्राइडे की कैंडल ने नहीं तोड़ा था। जब इनसाइड बार कैंडल बनती है ना, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट देती है उस साइड एक अच्छा मूव दे जाती है। तो वन डे की कैंडल में इनसाइड बार कैंडल का हाई था 24,188, तो 24,188 तोड़ के यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और 24,300 का एक हाई बनाया, मतलब 122 पॉइंट्स की मूवमेंट थी जब इसने इनसाइड बार कैंडल का हाई तोड़ा। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड था इनसाइड बार पे। तो वन डे में इसने इनसाइड बार को ऊपर से तो ऊपर तोड़ा है, तो इट इज़ अ बुलिश व्यू फॉर द निफ्टी कि एक अच्छा सा खासा इसने ब्रेकआउट दिया इनसाइड बार पे। अब निफ्टी के लिए अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे वन डे पे देखें तो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जी थर्सडे का हाई विच इज़ 24,348 और उसके बाद हमारे पास पड़ी है 50 EMA विच इज़ 24,366। अब कल अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है तो हमारे लिए सबसे पहले एक ब्रोकर होगा 24,348 और अगर मैं उस दिन मार्केट के लिए एक अच्छा बुलिश व्यू ले लूँगी जिस दिन वन डे की कैंडल 24,370 के ऊपर मतलब 50 EMA के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे देगी, उस दिन हमारे लिए मार्केट का एक बुलिश व्यू हो जाएगा। क्योंकि जब से हमने फॉल देखा है, हमने 50 EMA के नीचे, जब से हमने 50 EMA के नीचे गिरे थे 16 अक्टूबर से, तब से हमने आज तक 50 EMA नहीं तोड़ा। तो अब मार्केट वैसे तो इनसाइड बार कैंडल का हाई तोड़ा 20 EMA के ऊपर है, 10 EMA के ऊपर, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, बट मेन हम तभी बुलिश होंगे जब मार्केट 24,363 के ऊपर एक वन डे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देगी, उस दिन हमारे लिए मार्केट बुलिश हो जाएगी। डाउन के लिए अब तब तक मैं इसको शॉर्ट मोमेंटम नहीं सोचूंगी निफ्टी को जब तक निफ्टी थर्सडे का ये क्लोजिंग ये ले लेवल नहीं तोड़ती 23,906। जब तक निफ्टी 23,906 नहीं तोड़ती आई वोंट बी नेगेटिव फॉर द मार्केट। जिस दिन मार्केट की वन डे की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई उस दिन आई कैन बी द नेगेटिव फॉर द मार्केट कि हाँ अब मार्केट यहाँ से डाउन मूवमेंट दे सकती है और करेक्शन दे सकती है। बट अभी के लिए जो लेवल है 23,906 ये मार्केट के लिए एक बॉटम बन चुका है। जब तक इस बॉटम के ऊपर है वी कैन बी अ बुलिश फॉर द मार्केट, बाय ऑन डिप के अप्रोच रख सकते हैं, बट अगर 906 तोड़ा तो फिर मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगी, ठीक है। अब निफ्टी को देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने एक शॉर्ट की साइड बनाया, बट मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,005। ये लेवल मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में भी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था कि ये लेवल तक निफ्टी आ सकती है। इसी लेवल से निफ्टी ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। अगर मेरी कोई शॉर्ट अप्रोच रखनी थी तो इस लेवल के नीचे रखनी थी। इस लेवल से निफ्टी ने पुल बैक लिया, एक अच्छा पुल बैक लिया
और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर जाके हमारे पास एक बाय सेलिंग जोन था 24,146 से लेके 24,158, इस लेवल को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 12:15 के कैंडल ने, फिर एक पुल बैक लिया, मतलब नीचे की तरफ लिया, बट इस लेवल के नीचे वाली जोन जो हमारी थी 24,147, वहाँ से उसको रिवर्सल लिया, और यहाँ पे जब रिवर्सल लिया तो यू कैन सी दैट कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम दिखाया और सीधा जाके नेक्स्ट लेवल टच किया विच वाज 24,271। तो आज के लिए अगर आप लेवल पे अप्रोच रखते तो नीचे जब आया तो आपको शॉर्ट अप्रोच तभी रखनी थी जब 24,005 तोड़ना था। और यहाँ पे एक आप चीज़ और भी मान सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल को हमें एक टूटे तभी हमें शॉर्ट करना चाहिए, और एग्जैक्टली उसी लेवल से निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया। उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया, तो इसने जब ये 24,070 टूटा तो यहाँ पे एक लॉन्ग अप्रोच बनती थी जिसका टारगेट था 24,146, और उसके बाद जब निफ्टी ने ये वाला लेवल तोड़ा ऊपर का जोन 24,156 और वहाँ से जब एक पुल बैक लिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा लॉन्ग अप्रोच बनती थी हमारी 24,269 तक के लिए। अब बात करते हैं कल के लिए निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ना निफ्टी के लिए वो ये है, ये वाला 24,360। ये क्यों है, एक तो यहाँ पे 50 EMA अगर आप 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो 50 EMA है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे छोटे चार्ट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही लेवल से हमें एक वेडनेसडे को एक प्रॉफिट बुकिंग मिली थी, और इसी लेवल के आसपास से थर्सडे को हमें अच्छी खासी मार्केट ने एक पुल बैक दिया था। तो कल हमें पहला लॉन्ग तभी लेना है निफ्टी में जब वो 24,360 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है, उससे पहले लॉन्ग अप्रोच मत रखना। जब 24,360 तोड़ जाए तो आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जिसका टारगेट हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा। उसके बाद निफ्टी के पास स्पेस है, 24,500 तक के लिए, मतलब यहाँ से 120 पॉइंट की एक निफ्टी मूवमेंट दे सकती है अगर ये 24,360 तोड़ गई तो, ठीक है। नीचे के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, निफ्टी के लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,147। अगर ये आज यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके तोड़ा है 24,147, अगर ये लेवल तोड़ती है तो फिर निफ्टी के पास 24,000 तक के लिए एक रास्ता खुल सकता है, पर 24,000 पे हमें एक देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो कल के लिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल देखते हो तो ऊपर के लिए 24,360 फॉर द लॉन्ग साइड, और हो सकता है कि 24,360 से एक पुल बैक ले तो आप एक रिवर्सल का शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो, बट 24,360 पे आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट देती है या पुल बैक देती है, उसी अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर ट्रेड। और नीचे के लिए हमारा जो शॉर्ट साइड के लिए 24,147, बस वहीं पे अगर ब्रेकआउट या पुल बैक, अगर ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट ट्रेड और पुल बैक होता है तो लॉन्ग ट्रेड। तो 2 लेवल जस्ट रिमेंबर फॉर निफ्टी फॉर टुमारो 24,360 और 24,147। तो ये लेवल पे 360 पे बस एक बार रिएक्शन देख लेना कि पुल बैक मिल रहा है या ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को पहले हम 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में स्ट्रक है। अगर मैं इसे 1 डे के चार्ट में देखूं तो ये अभी भी एक रेंज में स्ट्रक है, जिसका रेंज का अपर पार्ट है 2,574 और जिस रेंज का लोअर पार्ट है 51,903। मतलब ये टोटल एक 600-700 पॉइंट की रेंज में निफ्टी स्ट्रक है। बट अगर मैं ओवरऑल इसका निफ्टी का प्राइस एक्शन देखूँ तो ये 50 EMA, 20 EMA, 30 EMA सारे EMA से ऊपर है, तो इसका ओवरऑल प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव। तो इसको रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही देनी चाहिए, मतलब इसको ऊपर का ये रेंज ब्रेकआउट तोड़नी चाहिए जो इसका ऊपर का लेवल है 52,584। जिस दिन 1 डे की कैंडल 52,584 के ऊपर क्लोजिंग दे गई तो उस दिन वी कैन बी अ बुलिश फॉर द निफ्टी के बैंक निफ्टी, ताकि एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है ऑल टाइम हाई के लिए। बट उसके लिए निफ्टी को ये रेंज तोड़नी पड़ेगी 52,584 इन द 1 डे चार्ट।
नीचे के लिए आपको निफ्टी में तब तक मैं इसको शॉर्ट अप्रोच नहीं रखूंगी जब तक निफ्टी 51,592 के ऊपर है, विच इज़ 20 EMA। जब तक ये 20 EMA नहीं तोड़ती, इसके नीचे नहीं आती, मैं बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट अप्रोच नहीं रखूंगी। अगर 592 के नीचे कैंडल क्लोज दे जाती है 1 डे की, तो फिर आई कैन थिंक अबाउट कि यहाँ से एक शॉर्ट साइड मूवमेंट बन सकता है, बट अभी नहीं, जब तक ये 20 EMA के ऊपर है, ठीक है। और ऊपर हमारे लिए बुलिश कब हो जाएगी ओवरऑल, जब 52,582 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग देगी, तब तक ये रेंज में मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा खुलते ही, जैसे निफ्टी ने किया था, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम दिखाया, बट बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्ट हमारे बाइंग लेवल से विच वॉज 51,730 से लेके 51,764, यहाँ पे मेरा एक बाइंग लेवल था, एग्जैक्टली उसी बाइंग लेवल से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया। फिर ऊपर जाके यहाँ पे एक हमारी रिएक्शन लाइन थी 51,928 थे, उसी रिएक्शन लाइन से फिर दोबारा रिवर्सल लिया और फिर दोबारा एक बाइंग जोन से रिवर्सल लेके फिर एक पुल बैक दिखाया 51,923 की, और जब इसने 923 को तोड़ा तो इसने सीधा जाके बैंक निफ्टी ने हमारा नेक्स्ट बाइंग सेलिंग जोन टच किया, विच वाज ऑन 52,118, ठीक है। तो आज यहाँ से पहला ये रिवर्सल, फिर ये कंसोलिडेशन, मतलब ये पूरा एक जोन में घूम रहा था, और जैसे इसने जोन ब्रेकआउट दिया तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, देखो लोअर साइड बैंक निफ्टी के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 51,742, 51,742। अगर 742 तोड़ता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट अप्रोच बन सकती है, और लॉन्ग साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा बैंक निफ्टी में 51,153, 52,153, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमारे पास सीधा का सीधा ऊपर तक के लिए एक पूरी अप्रोच है 52,729 तक से लेके 7,450 तक। बट अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर आपके लिए जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 52,450। 52,000 अगर 450 बैंक निफ्टी तोड़ जाता है तो फिर हमारे पास सीधा 52,733 तक के लिए जाने का पूरा अप्रोच रखती है। तो कल के लिए ऊपर के लेवल है, अगर बैंक निफ्टी होती है फ्लैट ओपनिंग तो 52,142, 144, अगर ब्रेकआउट होता है तो 400 तक के लिए, और अगर होती है गैप अप ओपनिंग तो 52,554। तो पहले आप देखोगे 52,144 और फिर आप देखोगे 52,454। अगर ये लेवल तोड़ता है तो वी कैन सी अपसाइड मूवमेंट टिल 700। नीचे मेरे लिए मैं बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट के लिए तभी सोचूंगी जब बैंक निफ्टी आज का लो तोड़ जाएगा, मतलब ये 51,746 तोड़ेगा, उससे पहले मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट के लिए नहीं सोचूंगी। अगर 746 तोड़ता है तो यहाँ से फिर तो 300-400 पॉइंट की डाउन मूवमेंट आ सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर के लिए 51,144 और उसके ऊपर के लिए 52,452 और 52,144 और नीचे के लिए 51,736। बस ये 3 लेवल है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के ट्रेड एनालिसिस की। आज के मैंने जो ट्रेड लिए निफ्टी में कैसे लिए मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर के चार्ट पे मैंने कैसे इस ट्रेड को लिया, लेट मी शो यू। देखो आज मेरा अप्रोच ऐसा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं था। मुझे था कि मैं मार्केट को पहले सेटल होने दूंगी 15 मिनट, देन ट्रेड करूंगी। यहाँ पे एक पुल बैक आया, ऑल्दो VWAP के नीचे एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग हुई, बट आज मेरा अप्रोच यही था कि मैं 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लूंगी, उसके बाद के प्राइस एक्शन पे ट्रेड लूंगी, क्योंकि एक न्यूज़ बेस्ड फॉल आ सकता है, हो सकता है वे रिवर्सल ले। तो यहाँ पे मैंने कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं रखी। फिर यहाँ पे जब निफ्टी ने 24,163 के पिवट पॉइंट से एक रिवर्सल लिया और ये 9:30 की कैंडल ने एक VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी और इसका हाई ब्रीच हुआ, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया, ठीक है, जिसको यहाँ पे हमें 30 to 40 पॉइंट मुझे ऑप्शन में मिले और फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया जब निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया। जब निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया। फिर जब निफ्टी ने दोबारा ये वाले लेवल से VWAP से यहाँ पे 910-15 के आसपास दोबारा पुल बैक लिया, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक लॉन्ग ट्रेड लिया, उसको भी मेरे पास 20-30 पॉइंट मिले और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया क्योंकि निफ्टी पुल बैक ले लिया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक लेवल था फ्यूचर में
विच वॉज 24,300। ठीक है, जो मैंने अपने फ्री प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था कि अगर निफ्टी ने 24,300 तोड़ा फ्यूचर ने, तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट। तो यहाँ पे 11 बजे के आसपास निफ्टी फ्यूचर ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर एक पुल बैक आया, फिर दोबारा। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया था जब मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली थी 300 के ऊपर, उसका हाई भी ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग इनिशिएट कर दिया था, जिसका मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 24,260, मतलब 40 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था। उससे पहले बैंक निफ्टी ने पुल बैक लिया, निफ्टी ने पुल बैक लिया, और मेरा टारगेट था 24,374, और ऑलमोस्ट जाके नियर अबाउट 2 बजे के आसपास, मतलब 11 बजे जो ट्रेड इनिशिएट किया वो 2 बजे के आसपास मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, और मैं इस ट्रेड से 374 पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, और उसके बाद थोड़ा सा उसे ट्रेल करके मैंने 415 के आसपास मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया। तो आज अगर मैं इस VWAP सेटअप से देखूँ तो मेरे 2 ट्रेड बने। वन इज़ दिस 9:30 पे, सेकेंड इज़ दिस 10:30 पे, और थर्ड इज़ दिस 11 o'clock जब इसने मेरा लेवल तोड़ा 300 का। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेड एनालिसिस। एंड आज के ट्रेड एनालिसिस भी डाल दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दे दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के। बाकी ये लेवल्स मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, और अपनी प्री मार्केट रिपोर्ट में भी डाल दूंगी, जो मैं 9-10 तक डालती हूँ, जिसमें आपको बता दूंगी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से आप ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरा प्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरी एनालिसिस और वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much guys. Bye bye.